अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की ये सच्ची और खौफनाक कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर सिकंदर भाई ने लाहौर से भेजी है। सिकंदर भाई का कहना है कि इस वाक़ये के बाद वो कई हफ्तों तक खौफ से सो नहीं सके। आइए इस कहानी को उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। ये बात पिछले साल की है। मुझे अपने आबाई गांव कलियान जाना था। मैं शहरी ज़िंदगी की मसरूफियात से तंग आकर कुछ दिन गांव में गुजारना चाहता था, लेकिन लाहौर से निकलते निकलते मुझे बहुत देर हो गई। जब मैं शेखोपुरा के सुनसान बाईपास पर उतरा तो रात के करीब 2 बज रहे थे। मौसम बहुत ख़राब था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी। बिजली इस तरह कड़क रही थी जैसे आसमान फटने वाला हो। रोड के दोनों तरफ कच्चा रास्ता था और दूर दूर तक कोई एक लाइट्स भी नज़र नहीं आ रही थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि मुझे अपने कदमों की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। वहाँ ना कोई रिक्शा था, ना कोई मोटरसाइकिल और ना कोई बंदा, ना बंदे की ज़ात। मैं बस स्टॉप के पुराने टूटे हुए शेड के नीचे खड़ा हो गया। ठंड इतनी थी कि मैं ठंड से कांप रहा था। मेरा फ़ोन भी डेड हो चुका था, इसलिए मैं किसी को मदद के लिए बुला नहीं पाया। तभी रोड के दूसरे किनारे पर आम के घने दरख्तों के पीछे से एक आवाज़ आई। धुंध और बारिश के बीच से एक पुराना काला टांगा आगे बढ़ने लगा। उस टांगे को एक बहुत बड़ा सिया घोड़ा खींच रहा था। घोड़े की आंखें रात के अंधेरे में अजीब चमक रही थीं। टांगे वाले ने एक बहुत बड़ी मैली काली चादर से अपना पूरा वजूद ढक रखा था। उस वक्त मुझे सिर्फ गांव पहुंचने की बहुत जल्दी थी, इसलिए मैंने ज़्यादा सोचा नहीं। मैंने आगे बढ़कर कहा, बाबा जी, कल्याण गांव चलोगे? काफ़ी देर हो चुकी है। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से अपना सर हिला दिया। मैंने अपना हैवी बैग संभाल कर रखा और टांगे में बैठ गया। जैसे ही टांगा चलना शुरू हुआ, मुझे महसूस हुआ कि माहौल कुछ अजीब होता जा रहा है। इतनी ठंड शुरू हो गई कि मेरे मुंह से भाप निकलने लगी। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी, इतनी तेज़ बारिश के बावजूद घोड़े के चलने की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। न पानी की छप-छप, न और कोई आवाज़। पूरे रोड पर सिर्फ उसके घुंघरू की आवाज़ गूंज रही थी। मैंने ठंड से बचने के लिए अपनी जैकेट पे एक और जैकेट डाल ली। तभी मेरी नज़र टांगे वाले पर पड़ गई। मूसलाधार बारिश हो रही थी। मेरा पूरा जिस्म भीग चुका था, लेकिन टांगे वाले की काली चादर बिल्कुल सूखी हुई थी। पानी की एक बूंद भी उस पर नहीं पड़ रही थी, जैसे पानी उससे डर कर दूर भाग रहा हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने गौर से उसके हाथों को देखा जो लगाम थामे हुए थे। उन हाथों पर कोई चमड़ी या गोश्त नहीं था, वो सिर्फ सूखी हुई काली जली हुई हड्डियां थीं। मेरा जिस्म खौफ से सुन्न हो गया। मैं चाहकर भी अपनी चीख नहीं निकाल पा रहा था। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरा जिस्म जैसे उस पुरानी लकड़ी के तख्ते से चिपक गया हो।
मैंने कांपती हुई आवाज़ में उससे पूछा, बाबा जी, आप कौन हैं और हम कहाँ जा रहे हैं? टांगा अचानक रुक गया। बिजली एक जोरदार धमाके के साथ कड़की। टांगे वाले ने स्लोली अपना सर पीछे की तरफ मोड़ा, लेकिन उसका जिस्म आगे की तरफ था। लेकिन उसकी गर्दन बिल्कुल मेरे सामने आ गई थी और वो मुझे घूर रहा था। चादर के नीचे कोई इंसानी चेहरा नहीं था। वहाँ सिर्फ सूखी और जली हुई खाल थी और मुंह की जगह एक गैर इंसानी चौड़ा और काला गड्ढा था। उसके मुंह से इंसानी आवाज़ नहीं, बल्कि 100 मुर्दों के एक साथ चिल्लाने की मिक्स आवाज़ थी। वो आवाज़ मेरे कानों के पर्दे फाड़ने लगी। उसने अपनी सूखी हुई उंगलियां मेरी तरफ उठाईं। उसी वक्त मैंने देखा कि रोड के दोनों तरफ खेत गायब हो चुके थे। हम किसी बहुत पुराने कब्रिस्तान के बीच में खड़े थे, जहां हजारों कब्रें टूटी हुई पड़ी थीं। उस जल्लाद नुमा चेहरे ने अपनी खोखली लाल चमकती हुई आंखों से मुझे घूरना शुरू किया और कहा, तू गलत सवारी बैठ गया है। अब तेरा सफर कभी खत्म नहीं होगा। उसने अपना सूखा हुआ हाथ आगे बढ़ाकर मेरी गर्दन पकड़ने की कोशिश की। उसके हाथ से गलते हुए गोश्त की बदबू आ रही थी। मौत को इतना करीब देखकर मैंने अपनी पूरी ताकत से टांगे से बाहर निकलने की कोशिश की और छलांग लगा दी। मैं रोड के पत्थरों पर जा गिरा और मेरा सर एक बड़े पत्थर से टकरा गया। लेकिन बेहोश होने से पहले मैंने जो देखा वो मेरी रूह को कांपने के लिए काफ़ी था। वो टांगा और घोड़ा और वो खौफनाक वजूद धीरे धीरे ज़मीन के अंदर धंसने लगा और अंदर से लाल आग की लपटें निकल रही थीं, जिसमें वो टांगा गायब हो रहा था। उन घुंघरू की आवाज़ मेरी आखिरी सांस तक गूंजती रही। सुबह जब किसानों ने मुझे रोड के किनारे बेहोश और खून में लथपथ पाया तो वो मुझे हॉस्पिटल ले गए। मैं 3 दिन तक तेज़ बुखार में बेहोश रहा। जब मुझे होश आया तो मैंने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। गांव के सब बुजुर्ग आदमी ने बताया, 50 साल पहले इसी बाईपास पर एक टांगे वाले को कुछ डकैतों ने जिंदा जला दिया था। मरते वक्त उसने डकैत को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो तड़प तड़प कर मर गया। उस दिन से लेकर आज तक तूफानी रातों में वो टांगा उस रोड के किनारे खड़ा रहता है। जो भी अकेला मुसाफिर उसमें बैठता है वो अगले दिन कब्रिस्तान के पास बेहोश या पागल मिलता है। सिकंदर भाई कहते हैं कि आज भी जब रात को तेज़ बारिश होती है, उन्हें अपने कमरे के बाहर घुंघरू की आवाज़ आना सुनाई देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। चलें, मिलते हैं एक और खौफनाक स्टोरी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।